क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स थ्रू द पॉइंट 3,2 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस लाइन। ठीक है, आपके पास एक लाइन है, सपोज ये वो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। अब वो जो लाइन है ना, वो एक पॉइंट से पास करती है विच इज 3,2, बट वो एक और लाइन है हमारे पास जिसके साथ वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है और उस लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, राइट। अब बेटा हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है दो लाइंस के बीच के एंगल का, वो क्या था, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये पढ़ के आए थे हम, राइट। बट इसके लिए हमें दोनों लाइंस के क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। लेट सपोज इसका स्लोप निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, हम x इधर रख के 2y प्लस 3 रख लेंगे, 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, y इज इक्वल्स टू हाफ x माइनस 3/2। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे अब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो हमें इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप क्या आएगा, हाफ। बात समझ में आती है। लेट दिस बी m1। हम क्या कर रहे हैं अब, लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2, राइट। तो आपको दे रखा है कि tan एंगल दे रखा है 45 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 कितना है, हाफ अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। ये मॉड में रहेगा। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 इज इक्वल्स टू m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2/2, राइट। उधर ले जाते हैं अब इसको, 1 प्लस m2/2 इज इक्वल्स टू m2 माइनस हाफ, राइट। अब m2 वाला सारा एक साइड रख देते हैं और कॉन्स्टेंट्स एक जगह रख देते हैं, तो आपके पास आएगा 3/2 इज इक्वल्स टू 2m2 माइनस m2 अपॉन 2, राइट। तो 3/2 इज इक्वल्स टू m2/2। ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, आपकी m2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3, राइट। जब अब मुझे इस इक्वेशन का स्लोप पता चल चुका है विच इज 3, तो मैं इसकी इक्वेशन कैसे निकालूंगी, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। हमारा पॉइंट क्या था, 3,2 और स्लोप क्या है, 3। तो आपके पास आएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9, 3x माइनस y माइनस 9 प्लस 2 is equals to 0, 3x minus y minus 7 is equals to 0. Hence, this is the required equation of the line. Got it? बट एक बात सोचने की है, जब हमने यहाँ पे मॉड जो था वो हटाते हैं, तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा प्लस माइनस दोनों के साइन आते हैं, करेक्ट। तो बेटा एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करा तो हमने किससे सॉल्व करा है, इसको पॉजिटिव वाली साइड से हमने सॉल्व करा है, ठीक है। अब एक बार हम इसको नेगेटिव वाली साइड से भी सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2/2, 1 प्लस m2/2 इज इक्वल्स टू हाफ माइनस m1 माइनस m2, राइट। अब m2 प्लस m2/2 इज इक्वल्स टू हाफ माइनस 1, तो 3m2/2 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, 2 से 2 कट हो गया, m2 की वैल्यू क्या आ रही है, -1/3। अब हमारे पास एक और वैल्यू है उसी स्लोप की, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एक और क्या हो सकती है, पॉइंट हमें क्या दे रखा था, 3,2, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1/3 x माइनस 3, 3y माइनस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 3 माइनस x, तो आप क्या आएगा, x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। इन दोनों के इंटरसेक्शन से कोई एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, जो हमारे x और y जो हमारे उस एक्सिस है उसको इक्वल उस पे कट कर रही है। बात समझ में आती है। तो हम क्या बोल सकते हैं सबसे पहले कि लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस बी x बाय a प्लस y बाय b लिखते थे ना, बट जब इक्वल इंटरसेप्ट है तो ये भी a ही रखूंगी। इतना समझ आता है। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो x प्लस y इज इक्वल्स टू a। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें पता है कि ये इन दोनों लाइन से पास हो रहे हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो हम क्या कर रहे हैं अब, सॉल्व 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू
0। तो हम क्या निकाल लेंगे, x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब मैम करेंगे क्या बेटा, एक काम करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन को इंटू 2 कर देते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, इंटू 2 आपके पास आएगी इक्वेशन 4x माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। लेट दिस बी a, दिस बी b। तो हम क्या कर रहे हैं, अब a माइनस b कर देते हैं। तो आपके पास आएगा 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 0, ये कट हो जाएगा। 13y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 13y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5 बाई 13। जब आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गया, अब x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 4x प्लस 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 4x प्लस 35 बाई 13 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 4x प्लस 39 आएगा आपके पास यहाँ पर डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू 0। 4x प्लस माइनस 4 बाई 13 इज इक्वल्स टू 0। 4x इज इक्वल्स टू 4 बाई 13, x इज इक्वल्स टू 1 बाई 13। अब आपके पास जब x और y दोनों कोऑर्डिनेट है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता चल गया, विच विल बी 1, 13, 5 बाई 13। राइट, अब मैम हमें ये पता चल गया है, तो अब क्या होगा बेटा, एक बात बताओ, जब वो जो हमें रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, तो इसका मतलब ये जो हमने पॉइंट निकाला है वो जो हमने लेट करी थी लाइन उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। राइट, तो आप क्या करो, x और y की ना यहाँ पे दोनों की वैल्यू डाल दो ताकि हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर पाए। अब हम लिख सकते हैं, एज वी नो दैट equation number 1 passes through point 1, 13, 5, 13। राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 बाई 13 प्लस 5 बाई 13 इज इक्वल्स टू a। राइट, तो आपके पास आएगा a इज इक्वल्स टू 6 बाई 30। राइट, अब जब हमें ये a की वैल्यू निकल गई तो हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 विल बी इक्वल टू x बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a था, 6 बाय 13 में बोल सकती हूँ। तो आप एलसीएम ले लोगे तो 13x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 6। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, 13x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 6। Got it? Show that the equation of the line passing through the origin and making an angle of theta with this line is this। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन हमारी एक तो 0,0 से जा रही है, ठीक है, और जो हमारी एंगल बना रही है थीटा का। तो बेटा अगर मुझे इसी लाइन का स्लोप निकालना है तो मैं बोल सकती हूँ वो होगा tan थीटा। राइट, और हमें पॉइंट पता है तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकती हूँ ना। राइट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू m1x एज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब हमें पता है कि वो जो लाइन है वो क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो बेटा अगर हमें लिखना होता है तो वो कैसे लिखते थे, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। राइट, और ये आपका किस में होता था, मॉड में। तो अगर मैं इसमें m1 की वैल्यू हमें पता है, राइट, तो वो हम इसमें पुट कर देते हैं। अगर मैं यहीं से ही m1 की वैल्यू निकालू तो आपकी m1 की वैल्यू क्या आएगी, y बाय x। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी नो दैट y इज इक्वल्स टू m1 x, therefore m1 is equals to y by x। तो हम यहाँ पे tan थीटा is equals to क्या लिख सकते हैं, y by x माइनस, और m2 को लेट कर लेते हैं कि हमारा वो एक स्लोप है m के नाम से, 1 प्लस वाई बाई एक्स इंटू m, और ये सारा किस में जाएगा, मॉड में। राइट, तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब मैं हटा रही हूँ तो आपके पास क्या आएगा, ब्रैकेट y बाय एक्स माइनस m अपॉन 1 प्लस वाई बाय एक्स इंटू m। राइट, तो एक बार हम पॉजिटिव लेके सॉल्व करते हैं और एक बार हम नेगेटिव लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक केस आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय एक्स माइनस m अपॉन 1 प्लस वाई बाय एक्स इंटू m, और एक बार आपके पास क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स माइनस m अपॉन 1 प्लस वाई बाय एक्स इंटू m। अब पहले बेटा हम क्वेश्चन केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan थीटा प्लस m tan थीटा y बाय x इज इक्वल्स टू y बाय x माइनस m। राइट, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इस m को इधर लाओ, ठीक है, tan थीटा आप यहीं रखो, m प्लस tan थीटा, ठीक है, और बाकी सारा उधर ले जाओ,
y बाय एक्स कॉमन ले लो उसमें से, तो 1 माइनस m tan थीटा बचेगा आपके पास, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, y बाय एक्स की वैल्यू विल बी इक्वल टू m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan, एक आपके निकल गया। अब हम ना ये वाली साइड सॉल्व करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो प्लस m tan थीटा इंटू वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू m माइनस वाई बाय एक्स, राइट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस m इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स कॉमन लो, आपके पास क्या आएगा, -1 माइनस m tan थीटा। अब इसमें से अगर मैं पूरा माइनस ले लूं, दोनों साइड से माइनस कॉमन लो, क्या आएगा, m माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स m tan थीटा प्लस 1। तो y बाय एक्स की वैल्यू क्या आएगी, m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। या तो ये होगा या ये होगी y बाय एक्स की वैल्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं, y बाय एक्स अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं इज इक्वल्स टू m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा, और दूसरी क्या है, m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस गॉट इट।